हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों वांडा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में स्कारलेट विच में क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। 2021 में वांडा विजन शो की एपिसोड नंबर 6 में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वांडा स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो वांडा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी अगर स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्म हो जाती तो वो थैनोस की बहुत गंदे तरीके से फाड़ती। तो आज हम इस वीडियो में इसी क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। दरअसल में इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो मैं आप लोगों को अभी बहुत ही इजी वे में बता देता हूँ। बस उससे पहले आप लोग जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। वांडा की जिंदगी 2015 से लेके 2018 तक अच्छी खासी चल रही थी विजन के साथ, लेकिन इस बेंगू के आने के बाद कुछ भी नहीं सही रहा, क्योंकि इस बेंगू ने विजन के सर से अंडे की तरह माइंड स्टोन को निकाला। तो इस तरह विजन की हो जाती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डेथ, और वांडा हो जाती है बहुत ज्यादा उदास, क्योंकि वो विजन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई बेंगू से, क्योंकि वांडा ने अपने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को भी खो दिया। एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा ने अपने भाई पिएट्रो मैक्सिमोव को भी खो दिया। फिर वांडा ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में बेंगू के चलते विजन को भी खो दिया, और फिर अपने आप को ही खो दिया, क्योंकि बेंगू की चुटकी से वांडा खुद भी गायब होगी 5 साल के लिए। और फिर जब वांडा हल्क की स्नैप के बाद वापस आई तो वांडा उस वक्त बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी, क्योंकि बेंगू ने विजन को मार डाला था। फिर वांडा एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट में भी शामिल हुई, उस बैटल में शामिल हुई और बेंगू की बहुत गंदी वाली की, लिटरली बहुत गंदी वाली की बेंगू के साथ। मुझे तो लगा था कि वांडा जब उसका वो सारा आर्मर उतारती थी, उसके कपड़े ही ना उतारते, वांडा इतने गुस्से में थी। फिर जब बेंगू हार जाता है अपने आयरन मैन की स्नैप से, एक काम नहीं कर रही यार, मैं भी कोई गायब करना चाहता हूँ, गायब ही नहीं हो रहा कोई। तो इसके बाद वांडा विजन के इवेंट स्टार्ट होते हैं, जहां पे वांडा अपनी ही रियलिटी को क्रिएट करती है, जिसके अंदर रहकर वांडा अपनी मर्जी से हर काम करेगी। तो यहाँ पे वांडा ने एक बार फिर से विजन को क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दरअसल में जो विजन है ये वांडा ने खुद क्रिएट की है अपनी पावर्स की मदद से, ना कि वो वाला विजन जिसके सर से बेंगू ने अंडे की तरह माइंड स्टोन को निकाला। फिर वांडा और विजन के बच्चे होते हैं, जिनमें से एक बच्चे का नाम होता है बिली मैक्सिमोफ और दूसरे बच्चे का नाम होता है टॉमी मैक्सिमोफ, और ये दोनों बच्चे ट्विंस होते हैं। पहले तो काफी वक्त बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अच्छे दिन कब तक अच्छे चलते हैं। वांडा को रियलाइज होना शुरू हुआ कि वो ज्यादती कर रही है वेस्ट व्यू के लोगों से। हाँ जी, जहाँ पे वांडा ने अपनी पूरी रियलिटी बनाई थी, तो दरअसल वो एक छोटा सा इलाका था जिसका नाम था वेस्ट व्यू। वेस्ट व्यू में जितने भी लोग रहते थे और वहाँ की जितनी भी चीजें थी, वांडा ने उनको छोटा सा अपडेट दिया, लेकिन इस अपडेट की शर्त ये थी कि ये सब लोग वांडा के कंट्रोल में होंगे। फिर वांडा को रियलाइज हुआ कि नहीं, वो गलत कर रही है, इसने इन लोगों को एक तरीके से कैद रखा हुआ है। फिर वांडा को अपनी रियलिटी को खत्म करना पड़ता है, और इसके साथ ही साथ वांडा के अपने बच्चे और वांडा का हस्बैंड विजन, ये सब के सब मारे जाते हैं। और इसी सब के दौरान वांडा बनती है स्कारलेट विच, क्योंकि अब वांडा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, क्योंकि अब उसे पता था कि उसका हस्बैंड विजन और उसको अपने बच्चे खोने पड़ेंगे। तो सिंपल में आप एक समझ सकते हैं कि वांडा की अंतर आत्मा ने उसको स्कारलेट विच बना दिया है, क्योंकि वांडा एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में इतना ज्यादा डिप्रेस और स्ट्रेस में नहीं थी वहां पे भी काफी ज्यादा, मगर इतना ज्यादा नहीं थी। यहाँ पे तो इसने मतलब लिटरली खो दिया हमेशा के लिए सबको, तो इसलिए यहाँ पे वांडा स्कारलेट विच बनी। तो अभी हमारा क्वेश्चन तो वही का वही है कि आखिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में या एंड गेम में वांडा क्यों स्कारलेट विच नहीं बनी। पहली बात कि वांडा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अपनी पावर के उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल में वांडा विजन शो में थी। अब ये इस तरह से चीज काम करती है, जब वांडा इतने गुस्से में नहीं थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, तो आप लोग देख सकते हैं कि वांडा थैनोस की बिल्कुल भी नहीं फाड़ पाई। अब वहीं पे 5 साल बाद एवेंजर्स एंड गेम में वांडा ने थैनोस की बहुत बुरी तरीके से फाड़ी। अब वांडा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन वांडा को ना इतना ज्यादा स्ट्रेस था और ना वांडा को अभी उस वक्त इतना पता था कि आखिर स्कारलेट विच कैसे बनते हैं, और उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था वांडा को, क्योंकि वांडा 2015 से लेके 2018 तक तो विजन के साथ ही गुजारी, उसको तो कुछ काम करने का मौका ही नहीं मिला। फिर एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद जब वांडा एकदम अकेली होगी तो उसने काफी सारा सोचा, बहुत ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि उससे अकेले रहा नहीं जा रहा था। तो समझ लो उसकी अंतर आत्मा ने उसके लिए ये दरवाजे खोले कि आओ मैं विजन को बनाती हूँ और एक अलग से रियलिटी बनाती हूँ, जिसका नाम वांडा ने हेक्स रखा था। फिर उसी हेक्स के अंदर वांडा की शादी हुई विजन के साथ, फिर वांडा के 2 बच्चे हैं, बिली मैक्सिमोफ और टॉमी मैक्सिमोफ। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया कि क्यों वांडा मैक्सिमोफ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में और एवेंजर्स एंड गेम में क्यों स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, क्योंकि तब तक वांडा ने विजन को भी नहीं खोया था और फिर उसने अपने बच्चों को भी नहीं खोया था, क्योंकि वो हुए नहीं थे। फिर उसके बाद वांडा ने विजन को खोया, फिर वांडा ने एक रियलिटी बनाई, जिसके बाद मतलब वांडा की पावर्स आना शुरू हुई, असली वाली, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली पावर्स। फिर वांडा ने उस हेक्स के अंदर विजन को अपने मैजिक की मदद से क्रिएट किया, फिर इसके 2 बच्चे हुए, तो इस तरह खुशी इनकी चलती रही, फिर खुशी खत्म हुई, फिर विजन गया, फिर वांडा के दोनों बच्चे गए, तो इस तरह वांडा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें उसके बाद पता लगता है इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, यानी कि वांडा विजन एपिसोड 6 के
पोस्ट क्रेडिट सीन में पता लगता है कि वांडा अब डार्क होल्ड बुक को पढ़ रही होती है, उससे मतलब नॉलेज हासिल कर रही होती है। तो यार मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों वांडा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में और एवेंजर्स एंड गेम में स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुई। तो यार कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग हैं हमारे चैनल पे नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर करें, और जो लोग हैं हमारे चैनल पे पहले से ही वो लोग करें हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मेरे चैनल पे विजिट मारे, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह की मजेदार वीडियोस में मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय।